हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जिला पंचायत की बैठक हुई संपन्न। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह व सीडीओ अनीता समेत अन्य सदस्य रहे मौजूद। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के बजट को लेकर हुई चर्चा। बैठक में प्रस्तावित आय व्यय अनुमान में 44.04 करोड़ के सापेक्ष 31.87 व्यय को किया गया अनुमोदित। बैठक में सांसद विधायक बीकापुर, विधायक मिल्कीपुर, विधायक अयोध्या व विधान परिषद सदस्य रहे मौजूद। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पास होना था। लगभग 30 करोड़ का बजट था, जो कि आज ध्वनिमत से पारित हो गया। और अगले बजट में हम लोगों का टारगेट है लगभग अयोध्या जनपद के 750 गाँवों को प्रकाशमय करना है। वहाँ लाइटों की व्यवस्था करनी है, जिससे अंधेरा दूर हो सके और योगी जी, मोदी जी की सोच के अनुरूप हम काम कर सकें। अभी कुछ जहाँ इस तरह की हमको जानकारी मिल रही है, हम लोग उसको, जो जर्जर रोडें हैं जो जिला पंचायत के अंतर्गत आती हैं, उनको हम लोग उनका रिन्यूअल का काम कर रहे हैं। और 8 साल यदि पक्की रोड है, काली रोड है, 8 साल बाद ही उनका रिन्यूअल हो सकता है। तो ऐसी जो भी रोड हमारे काम के दायरे में आती हैं, उसको हम सही कर रहे हैं। कोरोना हमारे ग्रामवासी सभी जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि दो बार उन्होंने कोरोना महामारी का दंश झेला हुआ है, 2020-2021, और पूरी तरह से सभी तैयार हैं। उनको जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। हमारा जिला प्रशासन, हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे देश के मुखिया, सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं। हमें नहीं लगता कि इस बार ऐसी कोई समस्या आने वाली है। सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और हमारी लोगों से अपील है, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह पालन करें। हम लोग स्वस्थ रहेंगे। आज की बैठक में हमारे माननीय विधायकगण थे या उनके प्रतिनिधि थे, जिला पंचायत सदस्यगण थे, ब्लॉक प्रमुखगण थे, सारे लोग उपस्थित थे, अधिकारीगण थे, सारे लोग उपस्थित थे और अच्छी तरह से बैठक संपन्न हुई। कितने बजे पास? 30 करोड़ का बजट पास हुआ है, जो आगामी वित्तीय वर्ष का है। नाका हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने शंकर जी भगवान का मंदिर बना हुआ है और दरवाजे पर ही कूड़ेदान लगा हुआ है। उसके उपरांत मंदिर के सामने कूड़े का ढेर लगा है। जहां सरकार मंदिरों का नवीनीकरण करने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर बहु बेगम वार्ड की पार्षद श्रद्धा यादव साफ सफाई नहीं करा पा रही हैं। भक्तों को भगवान की पूजा करने के लिए उस कूड़े के ढेर पर से होकर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर पार्षद जी को टाइम ही नहीं है कि वह अपने वार्ड की साफ सफाई करा सकें। माता सावित्रीबाई फूले फाउंडेशन के तत्वाधान में अशोकपुरम जप्ती अयोध्या में संस्था की अध्यक्ष श्रीमती अंजुला मौर्य जी के निवास स्थान पर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध एवं माता सरस्वती फूले के चित्र पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित किया गया। फाउंडेशन की अध्यक्ष जी ने कहा कि महिलाओं को पढ़ाने वाली सावित्रीबाई फूले जी ही थीं, जिन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, शिक्षा से वंचित दलितों व पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए बाल विद्यालय खोले और महिलाओं को शिक्षा रूपी अमृत का स्वाद चखाया। इस मौके पर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष श्री महेश मौर्य, दिलीप, पीयूष मौर्य, प्रियांशु अग्रवाल, देवेश मौर्य, आयुष मौर्य एवं देवकी नंदन मौर्य मौजूद रहे। संचालन विकास मौर्य जी ने किया। मनाने के लिए, और उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है हम सब महिलाओं के लिए। ब्रिटिश सरकार में जो है पहली महिला अध्यापक हुई और उनके राज में कोई भी महिला पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन तब भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार में पहली महिला अध्यापक बनी और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया और एक नहीं 18 विद्यालय खोला। इसीलिए हम यही संदेश कहना चाहते हैं कि हम सब महिलाओं को उन्हीं की तरह संघर्ष करना चाहिए और लड़कियों को, अपने लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए और उनके जैसा, माता सावित्रीबाई फूले के जैसा हमें अपने लड़कियों को बनाना चाहिए। धन्यवाद। कुसुम मौर्य।
अयोध्या धाम में साहब ओम शंकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जानकी घाट अयोध्या में आदर्श संस्कृति विद्यालय शिक्षक समिति के तत्वाधान में संस्कृति शिक्षकों की समस्याओं को लेकर बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंडित कृष्ण मोहन शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों संस्कृत शिक्षकों के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास से मिलकर अपनी समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया। वहीं आदर्श संस्कृति विद्यालय शिक्षक समिति के प्रमुख की मांगे लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 के अनुसार वेतन विसंगति दूर किया जाए, संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय को अनुदान सूची में डाला जाए, विद्यालय में स्टाफ में वृद्धि की जाए, शिक्षकों के वेतन में जीपीएस कटौती के साथ पेंशन बहाल किया जाए तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद के तरह संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय को भी समान वेतन की सुविधा दी जाए। समिति के प्रदेश अध्यक्ष पंडित कृष्ण मोहन शुक्ला ने कहा कि जिस प्रकार पूर्ववर्ती सपा और बसपा सरकार ने संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर रखा था, उसी प्रकार भाजपा सरकार को भी अपने घोषणा पत्र के अनुसार करना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हो पाया है। यह दुर्भाग्य का विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार हम आशा करते हैं कि हमारी मांगों को भी स्वीकार करेंगे। तो वहीं समिति के सदस्य आनंद शास्त्री ने कहा कि हमारी मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इसका निस्तारण जल्द से जल्द होगा और किसी भी स्थिति में हमारी यह मांगें नहीं पूरी हुई तो हम आगे भी बैठ करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। इस दौरान अयोध्या में संगठन चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अयोध्या जनपद के तरुण कुमार पांडे को जिला अध्यक्ष मंत्री हेमंत कुमार पांडे एवं संरक्षक अरुण कुमार झा जी को नियुक्त किया गया तथा प्रदेश प्रवक्ता आनंद शास्त्री जी को बनाया गया। इस बैठक के दौरान तमाम सैकड़ों शिक्षक संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। आदर्श संस्कृत विद्यालय शिक्षक समिति उत्तर प्रदेश की एक आवश्यक बैठक सार्वभौम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय अयोध्या में आहूत की गई थी। बैठक का मुख्य विषय ये था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 5 वर्ष हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक संकल्प पत्र घोषणा पत्र में संस्कृत विद्यालयों की वेतन विसंगति समेत 4 अन्य बिंदुओं के साथ संस्कृत भाषा के संवर्धन व विकास के लिए कृत संकल्पित रही है। लेकिन 5 वर्ष बीतने को हैं, लेकिन हमारे संस्कृत विद्यालयों की वेतन विसंगति समेत अन्य बिंदुओं पर अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। इसलिए हम सभी लोगों ने आज एक आवश्यक बैठक करके और अयोध्या राम जन्मभूमि के अध्यक्ष और राष्ट्रीय संत श्री 1008 श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के दर्शन प्राप्त करके उनके उत्तराधिकारी श्री कमल नयन दास जी महाराज जी से मिल करके हम संस्कृत शिक्षकों ने ये आशीर्वाद प्राप्त किया है कि और उनसे फ़ोन भी कराया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को कि आपके लोक संकल्प पत्र घोषणा पत्र में जो वेतन विसंगति समेत संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेना, बहुजन समाज पार्टी ने 28 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया था, समाजवादी पार्टी ने 106 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया था। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त सभी संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाए, लिपिक अनुचर समेत स्टाफ वृद्धि करके हमको पुरानी पेंशन बहाल किया जाए से संबंधित अन्य 7 मांगे हमारी थीं। जो पत्र हमने वेतन विसंगति हमारा नंबर 1 पर है, जो घोषणा पत्र में भी है। हमने माननीय महाराज जी को श्री कमल नयन दास जी से फ़ोन कराया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को, और हमें उम्मीद है कि हमारी मांगें शीघ्र मान ली जाएंगी, क्योंकि अपने घोषणा पत्र के अनुरूप अन्य सरकारों ने जिस तरीके से संस्कृत भाषा के साथ काम किया है, विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृत निष्ठ सरकार है उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी वेतन विसंगति समेत बचे हुए संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेना, स्टाफ वृद्धि, सेवा आगणन, लिपिक अनुचर आदि मांगें मान लेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शुरुआती दौर में उत्तर प्रदेश के विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हमारे संस्कृत के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने का ऐतिहासिक कार्य किया है
और आगे भी उन्होंने संस्कृत भाषा के संवर्धन व विकास के प्रति अपने को कृत संकल्पित बताया है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो हमारे माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी हैं, माननीय महाराज जी के श्री कमल नयन दास जी जो हमारे पास हुए हैं, उन सभी प्रस्तावों पर सरकार को का दिशा निर्देश जारी हो जल्दी से जल्दी और सरकार हम लोगों की मांगें पूरी करे। अन्यथा की स्थिति में हम लोग आगे बैठक करेंगे, क्या होगा, कैसे रणनीति बनाएंगे, आगे विचार करेंगे। वैसे डिप्टी सीएम की तरफ से आश्वासन मिला है कि हम जल्दी से जल्दी ऑफिस में पहुंच करके, लखनऊ पहुंच करके वार्ता करेंगे। क्या नाम आपका? आनंद शास्त्री। अयोध्या में सरयू तट स्थित एकल विद्यालय अभियान के तहत रामचरितमानस पाठ के प्रशिक्षण के बाद देश के कई प्रदेशों से आए 27 युवाओं को दीक्षांत समारोह के दौरान व्यास की उपाधि दी गई। इस दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने युवाओं को देश में राम राज्य की कल्पना को स्थापित करने के साथ सनातन संस्कृति की रक्षा की उपाधि प्रदान की। इस दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा सहित कई प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। इस प्रशिक्षण अभियान को लेकर रामकथा प्रशिक्षण विद्यालय के महाविद्यालय के प्रधानाचार्य उमाशंकर ने बताया कि देश के प्रति आस्था रखने वाले व गांव में नौजवानों को एकल विद्यालय अभियान के माध्यम से अयोध्या लाया जाता है। रामचरितमानस पाठ का प्रशिक्षण देते हैं, युवाओं को रामचरित के बीच प्रसंगों का प्रशिक्षण देते हैं जिसमें 30% भक्ति का होता है तो वहीं 70% देश में समाज की शक्ति को जगाने का होता है। हमारा उद्देश्य है कि 1 करोड़ परिवार में जाकर उनके बीच हनुमान योद्धा के रूप में युवाओं को तैयार करना है। एक गांव में 10 हनुमान योद्धा तैयार होते हैं। जिस प्रकार से आज समाज में धर्मांतरण करने के लिए कुछ बंधु घूम रहे हैं, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व जिहाद के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। इन योद्धाओं के माध्यम से गांव में इस प्रकार की घटना ना हो सके और देश में संस्कृति स्थापित रहे, इसके लिए इन सभी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है जो कि गांव-गांव में राम कथा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। आज झारखंड, गुजरात, उत्तराखंड सहित कई अन्य प्रदेशों से आए 27 युवकों को व्यास की उपाधि दी गई, जो अब यहां से निकलकर गांव-गांव तक राम कथा का प्रचार व प्रसार करेंगे। अपने संस्कार शिक्षा जो एकल अभियान का है उसके 34वें सत्र का समापन हो रहा है। समापन में आज इनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दीक्षांत के उपरांत दीक्षांत परम पूज्य श्री महंत कमल नयन दास जी के द्वारा होगा। आज के मुख्य वक्ता हमारे माननीय डॉक्टर अनिल जी मिश्र हैं जो तीर्थ क्षेत्र के सदस्य भी हैं। मुख्य अतिथि के नाते इसी विभाग के सब विभाग संचालक मान्यवर मुकेश जी तुलानी हैं। आज यहाँ पर हमारे बीच छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और बिहार इसके 27 भाई बहन हैं जिनका ये समापन हो रहा है और उनको हम यहाँ प्रमाण पत्र देने वाला है। ऐसे यहाँ पर एक और सत्र जो पूरे उत्तर प्रदेश का है वो चल रहा है, उसका समापन मार्च में होने वाला है। ऐसे 2 प्रशिक्षण केंद्र एक साथ चल रहे हैं यहाँ। यह आज के कार्यक्रम का विवरण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।